7 मई को भारत सरकार द्वारा देश भर में व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। 1971 के बाद यह पहली बार सीमावर्ती राज्यों और कुछ विशेष राज्यों में किया जा रहा है, जिसके दौरान सबसे पहले एयर रेड यानी सायरन संभावित हवाई हमलों की चेतावनी के लिए किया जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले सायरन का प्रशिक्षण किया जाएगा और इससे वाकफियत होगी वहां के लोगों की। सायरन की आवाज कैसी होती है, कहां तक सुनाई जाता है, यह सब चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद ब्लैकआउट अभ्यास होगा। ब्लैकआउट यानी हवाई हमले से बचने के लिए दुश्मन के जहाज को पता नहीं चले कि वहां पर नीचे क्या है। इसके लिए बाहर और अंदर की लाइट बंद की जाएगी, जिससे कि दुश्मन की हवाई निगरानी से पूरी तरह से बच सके। तीसरी चीज जो होगी, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जैसे ऊर्जा संयंत्र, कम्युनिकेशन सेंटर्स, सरकारी भवन, संचार केंद्र को पेंट आदि से या पौधों से प्राकृतिक तरीकों से छुपाया जाएगा। उसके बाद नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स में डक एंड कवर, अगर अचानक हमला होता है तो किस तरह से डक करना है, किस तरह से अपना तुरंत छुपाव करना है और बचाव करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। वैसे में आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे निकटतम आश्रय कहां पे है। फर्स्ट एड देने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही भीड़ भाड़ इलाके वाले से एक एग्जिट इवैक्यूएशन प्लान भी रिहर्सल किया जाएगा। यानी कभी अगर आप ऐसे समय में भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और कहां सुरक्षित स्थान हमें मिल सकता है। इसी के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम का भी परीक्षण किया जाएगा, जैसे हॉटलाइन की व्यवस्था है, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक की व्यवस्था है, उसकी भी कार्य क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। और बंकरों और खाइयों की भी सफाई की जाएगी जो कि सीमावर्ती इलाके में है। अगर आप देखेंगे तो 1971 से यह काफी अलग है, क्योंकि तकनीकी प्रगति के कारण अब चीजों को पकड़ पाना ज्यादा आसान है। इसलिए और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही इस बार बहुत व्यापक तौर पे पूरे नागरिकों की भागीदारी होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में 244 जिलों में नागरिक प्रशिक्षण किया जाएगा। अगर इसे विस्तार से हम समझना चाहें तो एयर वार्निंग, जिसमें खतरा आसमान से होता है, तो दुश्मन का हवाई हमला आते ही अगर आप खुले स्थान में हैं तो तुरंत हट जाएं, अपने नजदीकी पक्के मकान, बंकर या सुरक्षित स्थान में शरण लें। स्कूलों में शिक्षकों को बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। कोई गाड़ी चला रहा हो तो साइड में रोकें और स्वयं सुरक्षित स्थान पर जाएं। इस तरह का जब एयर वार्निंग होता है तो अपनी लाइट्स ऑफ करना बहुत जरूरी है। जहां तक नागरिक सुरक्षा की बात है, हवाई हमले, बम गिरने की स्थिति में सिर, आंख, शरीर की कैसे रक्षा करें, आग लगने पर क्या करें, जहरीली गैस, धुआं फैलने पर मास्क या कपड़े का इस्तेमाल करें। चारकोल फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो देसी तौर पर रुमाल में डाल करके बनाया जा सकता है, उसे पानी से भिगाया जा सकता है। जब ब्लैकआउट की कार्रवाई करनी हो तो सभी घरों की लाइटें, स्ट्रीट लाइट, दुकान की बत्ती, ये सब चीजें बंद करें। खिड़कियों पर काले पर्दे लगाएं, मोटे कपड़ों से ढकें। दो टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट का बाहर इस्तेमाल न करें। ब्लैकआउट में खुद को अंधेरे में पूरी तरह से छुपाना है कि दुश्मन को पता न चल सके। याद रखें कि अगर दुश्मन हवाई जहाज में पायलट को एक चीज दिखाई दे जाती है तो वो सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। तो हमें कहा जाता है कि अगर 100 टैंक है और एक टैंक कैमोफ्लेज नहीं है, तो अगर उसे एक टैंक दिख जाएगा तो वहां पर वो फोकस करेगा और उसे बाकी टैंक भी दिख जाएगा। और आखिरी बात, वाइटल इंस्टॉलेशन को कैमोफ्लेज करें, जैसे रेलवे स्टेशन, डैम, फैक्ट्री, जल से छिपाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कैमोफ्लेज नेट होना चाहिए या नहीं हो तो रंगीन तिरपाल हो या प्राकृतिक चीजों से, पेड़ पौधों से भी उन्हें ढका जा सकता है। और इवैक्यूएशन प्लान और रिहर्सल की, जिसकी मैंने पहले बात की, किसी भी क्षेत्र में हमला होने से आप तुरंत इस चीज को पहले निश्चित करें कि कौन सा रास्ता से आप जाएंगे, कहां जाएंगे और किस जगह पर आप शरण लेंगे। जिला प्रशासन की मदद करनी है, पुलिस की मदद करनी है और सामूहिक रूप से इस अभ्यास को अच्छे से करना है। आप सतर्क रहेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। आप सतर्क रहेंगे और इसका अभ्यास पूरे मन से करेंगे तो आप मजबूत होंगे, आप सुरक्षित होंगे और देश सुरक्षित होगा। जय हिंद।